प्रिपरेशन का जो मॉक टेस्ट था दो, हाँ इसमें टोटल 23 एमसीक्यूज थे और टोटल जो मार्क्स थे 46 थे। अच्छा, इससे एमसीक्यूज को जरा देखते हैं। पहला एमसीक्यूज है हमारे पास, चूज द करेक्ट प्रोनाउन। पहला ऑप्शन है हमारे पास, एवरीवन मस्ट ब्रिंग देयर बुक, एवरीवन मस्ट ब्रिंग हिज बुक, एवरीवन मस्ट ब्रिंग दे बुक, एवरीवन मस्ट ब्रिंग देम बुक। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो ए वाला है, एवरीवन मस्ट ब्रिंग देयर बुक। इसमें आप ये भी लगा सकते हैं, एवरीवन मस्ट ब्रिंग हिज हर बुक। ठीक है, हिज हर दोनों भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो कि दोनों का ऑप्शन नहीं है तो फिर आप देयर लगाएंगे। दूसरा है, विच वन इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसमें से कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो जो हमारे पास हु है ये तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, समवन इंडेफिनिट प्रोनाउन है, एनीवन इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ईच जो है ना ये हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तीसरा नंबर है हमारे पास, हुज बैग इज दिस। इस सेंटेंस में हमारे पास हुज जो है वो कौन सा प्रोनाउन है हमारे पास, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव या डिमॉन्स्ट्रेटिव है। तो ये यहाँ पे हमारे पास पोजेसिव एजेक्टिव है। ठीक है, हुज बैग इज दिस। देखो जब भी हुज के बाद नाउन आता है तो फिर ये एजेक्टिव का काम करते हैं। ठीक है, बैग हमारे पास नाउन है, हुज हमारे पास क्या है, एजेक्टिव है, तो ये एक पोजेसिव एजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, आप आंसर कीज में देख ले, शायद वहां पे मिस्टेक हो। चौथा नंबर है हमारे पास, चूज द करेक्ट सेंटेंस। द टीम हैव वॉन द मैच, द टीम हैज वॉन द मैच, द टीम आर विनिंग द मैच, द टीम वर विनिंग द मैच। देखें, द टीम जो है, टीम हमारे पास कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन को यूजुअली सिंगुलर कंसिडर किया जाता है। दैट इस सेंस में द टीम हैज वॉन द मैच, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। पांचवा है हमारे पास, द डॉग डैश आई बॉट डाइड यस्टरडे, यानी जो कुत्ता मैंने खरीदा था वो कल मर गया। होम हो, अच्छा होम जो है ना ये आप नहीं लगा सकते क्योंकि ये आप जो है ना यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन लगाओगे और रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे कौन सा लगता है, हो तो इन लोगों के लिए लगता है, इंसानों के लिए। ठीक है, दैट जो है ना आप यहाँ पे लगा सकते हो जानवरों के लिए और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आप दैट लगाते हो। ठीक है, द डॉग दैट आई बॉट यस्टरडे डाइड। ठीक है, छठा है हमारे पास, द लीडर ऑफ मोस्ट कंट्रीज डैश करप्ट। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं द लीडर, लीडर हमारे पास एक नाउन है, मोस्ट कंट्रीज हमारे पास दूसरा नाउन है। लेकिन इसमें आपने ये देखना है कि लीडर के बाद जो फ्रेज है हमारे पास कंट्रीज, ये कंट्रीज जो है दूसरा वाला, ये ऑफ मोस्ट कंट्रीज, ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज का हिस्सा है, तो इसको आपने इग्नोर करना है। इसलिए लीडर के मुताबिक आपने क्या लगाना है, वर्ब लगाना है। तो द लीडर इज, द लीडर ऑफ मोस्ट कंट्रीज इज करप्ट। सातवां है हमारे पास, इट इज आई हु एम स्पीकिंग। अब यहाँ पे हु के साथ आपने, हु जो है ना एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट आई की तरफ रेफर कर रहे हैं, तो आपने सब वर्ब जो है वो आई के मुताबिक ही लगाना है। ठीक है, इट इज आई हु एम स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग, इस तरह। आइडेंटिफाई द ट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा, इसमें जो ट्रांजिटिव वर्ब है वो सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, शी बॉट अ पेन। ठीक है, अच्छा 9 नंबर एमसीक्यूज देखते हैं जरा, चूज द करेक्ट सेंटेंस। अच्छा, ये वाला जो एमसीक्यूज है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड है। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें नॉट ओनली बट आल्सो आता हो। ठीक है, नॉट ओनली बट आल्सो, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें नॉट ओनली बट आल्सो आता हो, उनमें आपने क्या करना है, जो सेकंड जो वर्ब के जो करीब होगा ना नाउन, उसके मुताबिक आपने वर्ब लगाने हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल पहला सेंटेंस है हमारे पास, नॉट ओनली अली बट आल्सो हिज फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हिज फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है, तो इस तो नहीं लगा सकते। तो दूसरा देखते हैं, नॉट ओनली अली बट आल्सो हिज फ्रेंड्स आर हेयर। तो यहाँ पे दो नाउन्स है हमारे पास, अली है और हिज फ्रेंड्स है। तो हमने कौन से नाउन के मुताबिक वर्ब को पुट करना है इस तरह की सिचुएशन में, जो
जो नाउन के दूसरे नाउन के जो करीब हो, तो हिज फ्रेंड्स ये वाला भी करेक्ट है और इस तरह डी वाला भी करेक्ट है। क्योंकि जो बी वाला है ये प्रेजेंट में है और डी वाला जो है ना ये पास्ट में है, ये दोनों करेक्ट है। 10वां एमसीक्यूज देखते हैं। ही इज अ ब्रेव बॉय। हियर ब्रेव इज, ब्रेव कौन सा एडजेक्टिव है, ठीक है, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, ठीक है। अच्छा, आई हैव 3 बुक्स, 3 जो है ना एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। सम ऑफ देम वर लेट, सम जो है ना कौन सा प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। सम जो है ना हमेशा इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। अच्छा, 13 नंबर देखते हैं। आइडेंटिफाई द हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें से कौन सा है, राइट्स मैन वर्ब है, ईटिंग मैन वर्ब है, वेंट भी मैन वर्ब है, इस जो है ना यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। 14 देखते हैं। विच सेंटेंसेस यूजेस रिलेटिव प्रोनाउन करेक्टली। कौन से सेंटेंसेस में जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो करेक्टली इस्तेमाल होते हैं। पहला सेंटेंस है दिस इज द बॉय विच वॉन। अब देखे ना, दिस रिलेटिव प्रोनाउन विच जो है ये जो है ना नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो बॉय के लिए हम विच इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। दिस इज द बॉय विच वॉन, ये गलत है। मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट में समझाया था कि कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन कौन से उसमें आप लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरा देखते हैं। दिस इज द बॉय हु ओन, हु ओन, ठीक है। अब ये वाला करेक्ट है। यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन हु लगा है वो एक पर्सन की जगह लगा है, बॉय की जगह, ये करेक्ट है। बी वाला करेक्ट है इसमें, ठीक है। अच्छा, सी वाला अगर रख देते, दिस इज द बॉय हुम ओन। होम जो है ना यहाँ पे नहीं आ सकता ना, क्योंकि वो क्या है, वर्ब है, और वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे होम तो हमेशा ऑब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है, तो ये भी गलत है। डी वाला देखिए, दिस इज द बॉय हुज ओन, हुज पोजेशन को शो करते हैं, तो ये भी गलत है। 15 देखे, चूज द करेक्ट सेंटेंस। अच्छा, इसमें बेस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो है ना वो है इधर द बॉयज और द गर्ल और लेट, ए वाला ऑप्शन है। अच्छा, इसमें आपको मैं जो रूल है वो ये है कि जब भी इधर और आ जाए या नीदर नॉर आ जाए, तो फिर आपने क्या करना है, जो वर्ब के करीब वाला नाउन है उसके मुताबिक आपने क्या करना है, वर्ब को पुट करना है। तो दूसरा देखें, इधर द बॉयज और द गर्ल इज लेट। अब ये वाला सही है, बी वाला, ठीक है। इधर द बॉयज और द गर्ल इज लेट। बॉयज यहाँ पे एक नाउन है, गर्ल जो है ना यहाँ पे दूसरा है। बॉयज प्लूरल है, गर्ल सिंगुलर है। अब हमने क्या करना है, जो वर्ब के करीब वाला है उसके मुताबिक हमने वर्ब को पुट करना है। तो गर्ल के मुताबिक आप इस लगा दे, ठीक है। अच्छा, 16वां नंबर है हमारे पास। आई एक्सपेक्ट अवर टीम टू विन द मैच, आइडेंटिफाई द नॉन फ्रेज। तो इसमें जो नॉन फ्रेजेज है, अवर टीम हो गया, द मैच, ये दोनों नॉन फ्रेजेज है, ठीक है। द फ्लावर स्मेल स्वीट। अब यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पे उस आंसर की में मैंने एडवर्ब दिया था, हालांकि द फ्लावर स्मेल स्वीट, यहाँ पे स्मेल्स जो है ना ये एक वो वाला एडजेक्टिव है, आप कह सकते हो कि स्मेल जो है ना वो, ये जो है ना लिंकिंग वर्ब भी आप कह सकते हो, या इसको आप पोजेस स्टेटिव वर्ब। ये यहाँ पे स्मेल क्या है, स्टेटिव वर्ब है, क्योंकि ये आपको किसी चीज के सेंस के बारे में बताता है, ठीक है। तो स्वीट जो है ना यहाँ पे क्या है, फ्लावर्स को मॉडिफाई कर रहा है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। तो 17 में ए है, ओके। 18 में देखें, चूज द करेक्ट प्रोनाउन। बिटवीन यू एंड डैश ही इज रॉन्ग, बिटवीन यू एंड आई ही इज रॉन्ग, ठीक है, तो यहाँ पे आई लगेगा, ठीक है। 20वां देखते हैं, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ये भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है, इकोनॉमिक्स और इजी। देखो, मैंने आपको हमेशा बनाया था कि इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैथ्स, स्टेट्स, ये जो है ना जितने भी सब्जेक्ट्स है ये हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो इकोनॉमिक्स इज इजी, बी वाला सही है। 21वां नंबर देखें, अ पर्सन शुड टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ, ठीक है, एक पर्सन है तो हिज हेल्थ। आइडेंटिफाई द जेरेंड। जेरेंड जो है ना वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म जब सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो तो उसको हम जेरेंड कहते हैं। तो ए वाला इसमें सही है, इसमें जेरेंड है, रीडिंग इज फन। 24 नंबर देखे, आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग एडजेक्टिव फ्रेज। वो सेंटेंस बताए जिसमें एडजेक्टिव फ्रेज इस्तेमाल हुआ है। द गर्ल्स वर प्लेइंग इन द पार्क। इन द पार्क यहाँ पे जो है ना प्रीपोजिशनल फ्रेज इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये काम किस चीज का कर रहा है, एडवर्ब का कर रहा है, ठीक है। द गर्ल्स वर प्लेइंग वेयर
इन द पार्क, ठीक है, लोकेशन बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज तो नहीं है। द गर्ल्स इन ब्लू ड्रेसेस वर प्लेइंग इन द पार्क। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं द गर्ल्स इन ब्लू ड्रेसेस यहाँ पे एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, लेकिन ये काम किस चीज का कर रहा है, एडजेक्टिव फ्रेज का कर रहा है, क्योंकि ये गर्ल्स को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। द गर्ल्स इन ब्लू ड्रेसेस। अब ये जो गर्ल्स है उसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि वो लड़कियां जिन्होंने ब्लू ड्रेसेस पहनी हुई थी, ठीक है, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो यहाँ बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। 25वां देखें, चूज द करेक्ट सेंटेंस। अ नंबर ऑफ बॉयज इज एब्सेंट, अ नंबर ऑफ बॉयज वर एब्सेंट। अच्छा, इसमें देखें जब भी बॉयज के साथ ये तो डेफिनेटली आपको समझ आई होगी, तो इसमें बी वाला सही है, नंबर ऑफ बॉयज वर एब्सेंट, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द टेस्ट नंबर 2। इंशाल्लाह अगले टेस्ट में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।